तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है मुलेरियन एनोमलीज। ओके, एंड मुलेरियन एनोमलीज से किस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको मैंने बता दिए कि पहला तो आता है नेम कि ASRM, इट इज द क्लासिफिकेशन फॉर द मुलेरियन एनोमलीज। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में आप अपना रह गया था कि मुलेरियन एनोमलीज से इसका गोल्ड स्टैंडर्ड GST, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट या गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन इज द लेप्रोस्कोपी, इज द लेप्रोस्कोपी। ओके, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। तब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा गायनिक का। इट इज दी फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड से आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मेनली फाइब्रॉइड थ्री टाइप्स के हैं। सब सीरस, इंट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल एंड सब म्यूकोजल। ओके, क्वेश्चन पूछा कि क्या जाता है मोस्ट कॉमन, तो आंसर इज इंट्राम्यूरल इज द मोस्ट कॉमन। एंड मोस्ट सिम्टोमेटिक अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में तो इट इज दी सब म्यूकस, मोस्ट सिम्टोमेटिक, क्योंकि ये तो ए सिम्टोमेटिक होता है। सब म्यूकस इज दी मोस्ट सिम्टोमेटिक, पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से वन लाइनर्स हैं और फाइब्रोइड से रिलेटेड ये वन लाइनर्स अपने को पता होने चाहिए। क्या क्या है, लिखते जाइए। मोस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइब्रोइड, most presentation of the fibroid is asymptomatic. Asymptomatic. Second question. Second most common, या next most common presentation of the fibroid is the menorrhagia. और जैसे कि आपने मेरी पहले क्लासेस ली हैं तो गायनिक की शुरुआत में ही मैंने बताया था व्हाट इज मेनोरेजिया। ओके, जहाँ पे साइकिल कैसे रहेगी एंड ब्लीडिंग कैसे रहेगी। ओके, देन which fibroid, which fibroid most commonly associated with the inversion of the uterus। ये डायरेक्ट वन लाइनर्स हैं जो फाइब्रॉइड ऑफ द यूट्रस से आते हैं। इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस, आंसर इज फंडल फाइब्रॉइड। फंडल फाइब्रॉइड। जो सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड हैं वो क्लिनिकली डायग्नोस कैसे होते हैं, हिस्टेरोस्कोपिकली। ओके, तो इसके भी अलग अलग टाइप हैं या ग्रेड मान लीजिए। तो कौन कौन सी ग्रेड होती है? टाइप जीरो। टाइप जीरो इज, किन की बात कर रहा हूं, सब म्यूकोजल की। इज वन विच लाई कंप्लीटली इंट्राकैविटी, इंट्राकैविटी। ग्रेड वन मीन्स greater than 50% in intracavity, intracavity. Grade 2 means greater than 50% is intramural. Okay,
इसकी वजह से प्रेशर सिम्टम्स भी तो डेवलप होंगे फाइब्रॉइड की वजह से। तो व्हाट आर द प्रेशर सिम्टम्स ऑफ द फाइब्रॉइड? और ये कई बार पूछे जाते हैं, प्रेशर प्रेजेंटेशन या प्रेशर सिम्टम्स, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो हमने को पता होना चाहिए। जैसे कि अगर एंटीरियर वॉल पे है, एंटीरियर वॉल की वजह से क्या सिम्टम्स डेवलप होंगे? इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिनेशन। एंटीरियर वॉल फाइब्रॉइड है। अगर पोस्टीरियर वॉल फाइब्रॉइड है तो डेफिनेटली क्या होगा? रिटेंशन। एंड रिटेंशन डेवलप्स क्यों करता है? देखिए एक्चुअल में क्या होता है, पाउच ऑफ डगलस को प्रेशर करेगा, तो पाउच ऑफ डगलस पे जब भी प्रेशर क्रिएट होगा तब क्या डेवलप होगा? रिटेंशन ऑफ द यूरिन। ओके, तो हमारे को ध्यान रखना है कि पोस्टीरियर वॉल पे है तब तो हमारा प्रेशर सिम्टम आएगा रिटेंशन, एंड एंटीरियर वॉल पे हमारा फाइब्रॉइड है तो प्रेशर सिम्टम्स क्या बनेगा? इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिनेशन। ओके, क्वेश्चन बोलता है फाइब्रॉइड से मोस्ट कॉमन डीजनरेशन, most common degeneration, and most common degeneration is the hyaline degeneration। सीधे के सीधे वन लाइनर्स हैं और कई बार क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर। अगर पूछा जाता है लीस्ट कॉमन, ये तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछने वाला है, ये इतना नहीं फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो लीस्ट कॉमन भी हमारे को पता होना चाहिए। लीस्ट कॉमन degeneration is the sarcomatous, is sarcomatous, एंड ये क्या होते हैं? लेस देन 0.5% से भी कम होते हैं। एक्चुअल में एक टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है वॉर्म स्टोन, एंड इट इज द कैल्सिफाइड पंक्टेड सब सीडोसल फाइब्रॉइड होते हैं ये क्या चीज होते हैं? इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज द कैल्सिफाइड पेडुंकुलेटेड पेडुंकुलेटेड सब सीडोसल फाइब्रॉइड। ओके, सॉरी। अब पूछा जाता है इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द फाइब्रॉइड, आंसर इज यूएसजी। अगर हर जगह ना अपने को एमआरआई एमसीटी स्कैन कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा, हिस्टर एचएसजी हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी, तो हमारे को आंसर उसके अकॉर्डिंग करना है कि उसका बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टेस्ट क्या है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो आईयूसी हम पढ़ते हैं, आईयूसी, ओके, आईयूसी इज इन केस ऑफ फाइब्रॉइड इट इज दिस यूएसजी, एंड यूएसजी में हमारे को क्या देखने को मिलेगा? अपीयरेंस कैसी देखने को मिलेगी? ये अपीयरेंस कई बार पूछी जाती है, हाइपो इकोइक अपीयरेंस देखने को मिलेगी, हाइपो इकोइक अपीयरेंस देखने को मिलेगी। ओके, अच्छा, एक डिफरेंस हमारे को पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन दी फाइब्रॉइड एंड एडिनोमायोसिस। लिखिए, फाइब्रॉइड एंड एडिनोमायोसिस। ओके, फाइब्रॉइड एंड एडिनोमायोसिस, फाइब्रॉइड क्या होते हैं? स्मूथ मसल proliferations, स्मूथ मसल proliferation, ये क्या होते हैं? इरेगुलर बम्पी, नॉन टेंडर, नॉन टेंडर, एंड यहाँ पे क्या डेवलप होगा? एंड में हैज द डिस्मेनोरिया।
बट अगर एडिनोमायोसिस की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, एंडोमेट्रियम प्रेजेंट इन दी मायोमेट्रियम, एंडो present in the myo, endometrium present in the myometrium. यहाँ पे इरेगुलर नहीं होगा तो यहाँ पे कैसा होगा, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ग्लोब्यूलर एपिनियस होगी। ये डेफिनेटली टेंडर मिलेगा, टेंडर प्लस प्लस। यहाँ पे कंप्लेन करेगा मोर डिस्मेनोरिया। यहाँ पे जो फाइब्रॉइड में है तो डिस्मेनोरिया लिख दीजिए 1+, बट यहाँ पे डिस्मेनोरिया रहेगा 3+। यहाँ पे मिनोरेजिया मेन सिम्टम मिलेगा, मिनोरेजिया मिलेगा 3+, एंड यहाँ पे मिलेगा 1+। ओके, अगर बात करें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की, तो फाइब्रॉइड की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस मैंने क्या बताई थी अभी, इट इज द यूएसजी, बट इन केस ऑफ द एडिनोमायोसिस investigation या gold standard test is the MRI, it is the MRI। तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ओके, अगर इसके अलावा भी बात करें तो यहाँ पे मिलता है यूएसजी फाइंडिंग वही हाइपो इक्वाई, एंड यहाँ पे जो डीजनरेशन, फाइब्रॉइड का डीजनरेशन आपने पढ़ा होगा, रेड डीजनरेशन मिलता है इन द केस ऑफ द फाइब्रॉइड। ओके, एंड ये मेनली एसोसिएट किसके साथ में करता है, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड रहता है, जो कि मेनली सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। तो हमारे को बेसिक चीजें पता रहनी चाहिए। ओके, और इसका इन्वेस्टिगेशन एडिनोमायोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है वो यही पूछी जाती है कि इसमें क्या कराते हैं हम, एमआरआई, नॉट द यूएसजी। तो यूएसजी इन्वेस्टिगेशन फॉर द फाइब्रॉइड एंड एडिनोमायोसिस के लिए हम क्या कराएंगे, एमआरआई। ओके, एमआरआई इसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, फाइब्रॉइड कंप्लीट होने के बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, सर्वाइकल कैंसर। क्वेश्चन क्या आता है, सर्वाइकल कैंसर इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए किस तरीके से, मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडियन वुमन, सीधा आंसर गया, इज द सर्वाइकल कैंसर नॉट द ब्रेस्ट कैंसर। तो ये याद रखना, मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडियन वुमन, आंसर इज सर्वाइकल कैंसर। सेकंड, यहाँ पे एक्चुअल में सर्वाइकल जो कैंसर रहता है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म इंटरवल इंफेक्शंस की वजह से पहले प्री इन्वेजिव होता है, देन इन्वेजिव होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कई सारे स्क्रीनिंग, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग की जाती है। तो जो स्क्रीनिंग की जाती है तो वो स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है फॉर द अर्ली डायग्नोसिस। ओके, तो हमारे को पता होना चाहिए इसका ऑनसेट ऑफ द स्क्रीनिंग ऑफ द सर्वाइकल कैंसर शुरू कहाँ से होना चाहिए, 21 ईयर ऑफ द एज, irrespect of the sexual activity।
Onset is the 21 year irrespective of the sexual activity. Then method is the first is the आपने बहुत नाम सुना होगा पेप स्मीयर। पेप स्मीयर एंड पेप स्मीयर कब करते हैं? वंस इन एवरी 3 year, once in every 3 year। नेक्स्ट नाम पता होना चाहिए। पेप स्मीयर तो बहुत कॉमनेस्ट है जो आपको पता है, बाकी नाम पता होना चाहिए। HPV DNS टेस्टिंग, और जो कि मेनली कब किया जाता है? ग्रेटर देन 30 ईयर ऑफ द एज में किया जाता है। ग्रेटर देन 30 ईयर, सॉरी 20 लिखा मैंने, 30 ईयर ऑफ द एज ग्रुप। ओके, एंड ये स्टॉप कब कर देना चाहिए? स्क्रीनिंग कौन से एज ग्रुप में स्टॉप कर देनी चाहिए? एट द एज ऑफ द 65 ईयर्स। 65 ईयर एज ग्रुप में इनको स्टॉप कर देना चाहिए। इसका जो सर्वाइकल कैंसर के लिए एक सिस्टम आया था और इसको बोलते हैं बेथेस्डा सिस्टम। ये पूरा जानना जरूरी है। बाकी पहले तो बहुत कॉमनेस्ट क्वेश्चन पीएसएन का मान लीजिए या अपने गायनिक का क्वेश्चन मान लीजिए। बेथेस्डा सिस्टम यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर सर्वाइकल कैंसर। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चनरी रहती है एंड ये सजेस्ट करता है कि इट इज रिस्क केस और नॉन रिस्क केस। जिस तरीके से हम देखते हैं ना, रिस्क केस है या नॉन रिस्क केस है, हम स्क्रीनिंग में यही तो करते हैं। ओके, बेथेस्डा सिस्टम, कभी आंसर गलत मत करना। बेथेस्डा सिस्टम इज यूज्ड फॉर द सर्वाइकल कैंसर। अब देखिए किस तरीके से बेथेस्डा सिस्टम है। टोटल 7 पॉइंट है। तो देखिए फर्स्ट क्या करते हैं? रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट क्या रही? नॉर्मल। सेकंड क्या करते हैं? इन्फेक्शन, ठीक है। थर्ड इज द रिएक्टिव रिपीटेटिव चेंजेस देखेंगे। रिएक्टिव रिपीटेटिव चेंजेस। देन एस्कस, ASCUS means the asymmetrical squamous cells undermined significance। Atypical squamous cells undermined significance। ओके, इसी तरीके से रहता है। एस्कस के बाद में आता है एल सिल। एल सिल की फुल फॉर्म क्या है? लो ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियम लीजन। एंड एच सिल is the high grade squamous intraepithelial lesions। ओके, एंड लास्टली डेवलप होता है हमारा फ्रैंक कैंसर, जो कि हमारे को बायोप्सी में शो होता है। फ्रैंक कैंसर, ये है सीक्वेंस। ओके, अगर ये पॉजिटिव है यहां से यहां तक, तो ये शो करता है एबनॉर्मलिटीज को। ये शो करता है एबनॉर्मलिटीज को। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है हमारा पेप स्मेयर से।
तो हमारे को पेप स्मीयर के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। पेप स्मीयर इज ओनली स्क्रीनिंग टूल, नॉट ए डायग्नोस्टिक टूल। तो ये हमारे को पता होना चाहिए, इट इज ओनली स्क्रीनिंग टूल, नॉट द डायग्नोस्टिक टूल। हम कई बार सोच लेते हैं पेप स्मीयर, तो पेप स्मीयर ओनली द स्क्रीनिंग टूल, नॉट द confirmatory tool. ओके, एंड ये एक क्वेश्चन पूछा गया था हमारे नीट पीजी के अंदर। नीट पीजी का क्वेश्चन था पेप स्मीयर कलेक्ट कहाँ से करते हैं? फ्रॉम दी ट्रांसफॉर्मेशन जोन, टीजेड जोन बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जोन which is located on the squamous columnar junction, squamous columnar junctions। ओके, और कई बार नॉर्मली टीजेड एरिया बाहर की तरफ हो सकता है, वो कंडीशन रहती है लाइक प्रेगनेंसी। ओके, ये जोन बाहर की तरफ भी हो सकता है, तो वो रहती है कंडीशंस प्रेगनेंसी। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं पूछेंगे, क्वेश्चंस हमारे को ध्यान से देखना होगा कि क्वेश्चन क्या आ रहा है। अगर पेप स्मीयर क्या रहा हमारा एब नॉर्मल, देन हम कंफर्मेटरी टेस्ट क्या कराएंगे, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। देन कंफर्मेटरी टेस्ट इज दी HPE, मींस दी बायोप्सी, मींस बायोप्सी। एंड हम क्या करा सकते हैं? कोल्पोस्कोप, एंड कोल्पोस्कोप से एंडोसर्विक्स तक हम देख सकते हैं। ओके, जिसके अंदर दो चीजें आपने सुनी होगी, वो होती है V1A एंड VILI। ओके, ये विजुअल इंस्पेक्शंस में हमारे को देखने को मिलता है। देखिए, विजुअल इंस्पेक्शन VIA एंड VILI क्या चीज है, मैं बता देता हूँ। लाइक जब ये तो ए डिनोट क्या करता है? एसिटिक एसिड को। तो एसिटिक एसिड के अंदर विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है। तो अगर एबनॉर्मल फाइंडिंग है, तो जो स्टेन होगा वो कैसा शो करेगा? वो वाइट शो करेगा। ओके, विजुअल इंस्पेक्शंस में एसिटिक एसिड के अंदर स्टेन करेंगे, तो जो स्टेन रहेगा वो कैसा शो करेगा? वाइट शो करेगा। बट Li मींस दी ल्यूकोल आयोडीन। ल्यूकोल आयोडीन में जो यहाँ पे तो एबनॉर्मल जो एरिया था वो स्टेन हुआ बाय दी वाइट, बट ल्यूकोल आयोडीन के अंदर जो अनस्टेन्ड एरिया है वो एबनॉर्मल शो होगा। जो एबनॉर्मल रहेगा वो अनस्टेन्ड रहेगा इन ल्यूकोल आयोडीन। ओके, तो इसके अलावा हमारे को पता होना चाहिए इसके रिस्क फैक्टर। सॉरी, रिस्क फैक्टर लाइक अर्ली, और ये सारे के सारे ऑल एक्सेप्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारे को सारे पता होने चाहिए। अर्ली एज ऑफ फर्स्ट कॉन्ट्रासेप्शन, सॉरी, फर्स्ट इंटरकोर्स। अर्ली एज ऑफ द फर्स्ट इंटरकोर्स। सेकंड, अर्ली एज ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड बर्थ। देन multiparity, fourth
it is multiple sexual partners, STDs, low socioeconomic status, cigarette smoking, and OCPs, oral contraceptive pills. ओके, अगर रिस्क फैक्टर में बात करें कॉजेटिव एजेंट की तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ओके, और इसमें भी एचपीवी का टाइप पूछा जाता है जिसका हाईएस्ट रिस्क रहता है, तो टाइप आया था हमारा नीट पीजी के अंदर, एंड डीएनबी में भी आंसर आया था, तो हमारे को पता होना चाहिए एचपीवी टाइप 16 and 18 with the high risk, ओके। और रिस्क फैक्टर्स के बाद में हमारे को पता होना चाहिए इसका वैक्सीन का नाम पता होना चाहिए बस, जैसे कोविडशील्ड है इसी तरीके से। पहली चीज हमारे को पता होनी चाहिए कॉन्ट्रा इंडिकेट इन प्रेगनेंसी, पहली चीज कॉन्ट्रा इंडिकेट इन प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे दो तरीके के वैक्सीन हैं, वैक्सीन कौन से हैं, गार्डेसिल एंड सेकेंड वन इज दी सर्वेरिक्स। ओके, ये क्वाड्रीवैलेंट है, ये बाईवैलेंट है, क्योंकि डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंस नहीं है, जैसे कोवोशील्ड एंड कोविडशील्ड अलग अलग हैं, तो इसी तरीके से गार्डेसिल है वो क्वाड्रीवैलेंट है, सर्विशील्ड इट इज ए बाईवैलेंट, इट इज मोर पोटेंशियल, एंड आइडियल एज क्या रहेगी, आइडियल एज इज 11 to 12 year age, 11 to 12 year of age, and can be given up to 9 to 26 year of the age group में भी दे सकते हैं, can be। ओके, कैन बी गिवन, और IM लगेगा, IM इज गिवन, इंट्रामस्कुलर इज गिवन। ओके, अगर क्वेश्चन बनता है तो वो आगे क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे देखिए, मोस्ट कॉमन HPE फाइनली क्या मिलेगी हमारे को, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है, मोस्ट कॉमन रहेगा स्क्वेमस सेल जो कि 70% है। ओके, ओनली 30% एडिनोकार्सिनोमा रहेगा। अगर क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन मोड ऑफ द ट्रांसमिशन, सॉरी मोड ऑफ द स्प्रेड, इट इज द प्लीज रीजॉइन अगेन, 10 मिनट्स में हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। ओके, most common mode of the spread, it is the lymphatic, most common presenting complaint. Okay, first presenting complaint is the irregular irregular vaginal bleeding, अगर ये तो हुआ सॉरी फर्स्ट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट स्पेसिफिक कंप्लेंट या प्रेजेंटेशन, आंसर क्या जाएगा, पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग। और ये कई बार क्वेश्चन, मैं ये सीधे के सीधे वन लाइनर्स बता रहा हूं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, पोस्ट
coital bleeding. Okay. और क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ इन केस ऑफ द सीए सर्विक्स इज यूरेमिया इज यूरेमिया। ये डायरेक्ट वन लाइनर्स है। व्हाट इज द रिस्क ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ओवरी? रिस्क ऑफ द इन्वॉल्वमेंट risk of the involvement of the ovary is less than 0.5%, less than 0.5%. Okay. Most common lymph node involvement या spread, ये lymphatic में most common lymph node अगर पूछा जाए तो it is the obturator. obturator अगर पूछा जाए सेंटिनल लिम्फ नोड के लिए तो सेंटिनल लिम्फ नोड में आंसर क्या जाएगा हमारा? पैरासर्वाइकल लिम्फ नोड। सेंटिनल लिम्फ नोड में पैरासर्वाइकल लिम्फ नोड। और अगर बात की जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि मोस्ट इंपॉर्टेंट just hold a second. Most important prognostic marker, most important prognostic marker क्या रहेगा? It is the stage of the disease or lymph node status. आंसर आपको याद होना चाहिए, इट इज द स्टेज ऑफ द डिजीज। फिर ये है हमारा फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर रहेगा हमारा लिम्फ नोड स्टेटस। ओके, अगर वो ऑप्शन नहीं है तो हम लिम्फ नोड को टिक कर सकते हैं, पर इससे ज्यादा क्या रहेगा हमारा? स्टेज ऑफ द डिजीज। ओके, तो अब हम बात करते हैं स्टेजिंग ऑफ द सर्वाइकल सर्वाइकल कैंसर। ओके, सर्वाइकल कैंसर की अगर स्टेजिंग का क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि इसको किसने दिया था? इट इज नोन एज ए फिगो क्लासिफिकेशन। फिगो फिगो ये क्या करता है? ये क्लिनिकली डायग्नोसिस एंड स्टेजिंग करता है। क्लिनिकली स्टेजिंग, इट इज ए क्लिनिकली स्टेजिंग। ओके, तो ओके, तो स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 एंड टोटल स्टेज 4 रहेंगी। तो हम स्टेज वाइज इसको पढ़ लेते हैं। स्टेज 1, स्टेज 1 मींस यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिकली हमारे को क्या मिलेगा? जो कैंसर सेल्स है या तो सुपरफिशियली इस तरीके से साइडवाइज स्प्रेड कर सकती है या डेप्थ वाइज इन्वेस्ट कर सकती है। तो कोई भी चीज है तो उसके अंदर या तो डेप्थ में या साइडवाइज स्प्रेड करेगी, यस और नो। तो उसके बेसिस पे ही A1, A2, B1, B2 क्लासिफिकेशन है। तो ये दोनों तो
होती है माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग, ये होती है क्रॉस फाइंडिंग। जहां पे A1 है मींस दी लेस देन 3 mm in depth and less than 7 mm in horizontal. इन हॉरिजेंटल। इसी तरीके से A2 की बात करें 3 to 5 mm इन डेप्थ एंड लेस देन 7 mm इन हॉरिजेंटल। B1 की मींस ग्रॉसली फाइंडिंग मिलेगी, यहाँ पे मिलेगा लेस देन 4 सेंटीमीटर, लेस देन 4 सेंटीमीटर एंड B2 मींस बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये वर्ड ध्यान रखना, सेंटीमीटर। ओके, स्टेज 2 को मैं सर A2 एक बार फिर। A2 3 to 5 in depth, यही चेंजेस हुआ है, 3 to 5 in depth। ये डेप्थ मींस इसकी बात कर रहे हैं, हॉरिजेंटल मींस इसकी बात कर रहे हैं। ओके, देन स्टेज 2 की बात करें हम, स्टेज सेकंड, जिसके अंदर अपर 2/3 ऑफ द वेजाइना इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। ओके, जहां पे ग्रेडिंग रहेगी ए एंड बी। ए मींस विदाउट, ए मींस दी विदाउट पैरामेट्रिया। ओके, जहां पे इसको A1 एंड A सेकेंड में डिवाइड करते हैं बाय द साइज लेस देन 4 सेंटीमीटर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे विथ पैरामेट्रिया। अगर बात करें स्टेज 3 की, स्टेज 3 में हमारे को लोअर 1/3, लोअर 1/3 ऑफ द वेजाइनल इन्वॉल्वमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, लेटरल पेल्विक वॉल तक मींस ए एंड बी। ए मींस दी नॉट रीचिंग lateral pelvic wall, and B is reaching up to the lateral pelvic wall with or without involvement of the lower 1/3 vagina। ओके, तो यहाँ पे हो रहा है reaching up to the lateral pelvic wall, the एंड लास्ट है स्टेज 4। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अदर इन्वॉल्वमेंट। तो स्टेज 4 means the A means the involvement of the bladder, involvement of the bladder and rectum, and B means the distal metastasis।